कि आप इस इन दोनों लेवल्स से प्राइस कैसे ये कर रहे हैं, आप इसको ऑब्ज़र्व करो। ये गया नीचे, कितना फास्ट है, आपको कितने कम कैंडल्स में इसने नीचे का जो जर्नी है कवर किया, और कितना अभी देखो आप इसको, कितना सारा कैंडल्स लगा है इसको ये जर्नी को कवर करने में, राइट। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट हैविंग दैट मोमेंटम। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पहुँचने के टाइम पे वी कैन हैव अ मोमेंटम, बट जो स्वागत है आपका दोस्तों चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 1 जनवरी 2025। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। निफ्टी ने आज 90 पॉइंट्स अप क्लोज़ किया है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया था उस पर निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या चीज़ें हमारे हिसाब से हुई और कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनी। उसके बाद हम लोग कल के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 90 प्लस पॉइंट्स की रैली दिखाई है। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिंग प्लान क्या था, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे हिसाब से आज हुआ और क्या हमारे हिसाब से नहीं हुआ। तो कल मैंने आपको इस तरीके के 2 सेटअप्स दिए थे, लॉन्ग सेटअप्स दिए थे, और आप नोटिस करोगे कि एग्जैक्टली यही पॉइंट था जो लास्ट बाइंग स्विंग लो था, उसके आसपास मैंने लिक्विडिटी बताई थी कि लिक्विडिटी बिलो लास्ट बाइंग स्विंग हो सकता है, और बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। प्राइसेस एग्जैक्टली यहाँ तक आए, उसको इस सेलिंग साइड की लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर ऊपर चले गए। जो डिफ़िकल्टी मुझे आई आज ट्रेड लेने में कि आज जो हमने लेवल डिसाइड किए थे जो कि 23,710 का था, इसके पास आके प्राइसेस बिल्कुल नहीं रुके। इनको अगर ये प्राइसेस ऐसे रुक के फिर एक ब्रेकआउट देते तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है इसके ब्रेकआउट पे और जो भी ट्रेड बनता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइसेस सीधा ऊपर खुल गए। पहले तो मुझे लगा कि आज कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा और मे बी ये सीधा 23,850 के आसपास चला जाएगा, बट फिर प्राइस ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद जब ये कैंडल यहाँ पे बन रही थी तो मुझे लगा कि अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज़ कर जाती है, एक आध कैंडल यहाँ क्लोज़ कर जाती है, तो एक अच्छा हमको अपमूव मिल सकता है, बट हुआ वैसा नहीं। ये रिट्रेसमेंट हुई, बट इस हाई को ब्रेक करने में हमें 1:45 तक का टाइम लग गया। तो 1:45 तक हम लोग यहाँ पर ये जान चुके थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या मोमेंटम कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जब होता है तो आप देखोगे प्राइसेस राइज करते हैं, एक रिट्रेसमेंट होता है, और फिर लास्ट जो हाई रहता है उसको आराम से प्राइस ब्रेक करता है, यानी कि उसके ऊपर एक हाई क्रिएट कर देता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं पर भी हो, बट वो इस हाई को उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को आप समझो। आप इस किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करो, जैसे इस ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करो आप। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लो बनाया, इस लो को कितनी इजीली तोड़ दिया, उसके बाद हमें फिर एक फॉलो थ्रू मिला, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो हमें अनबायस्ड होकर देखना चाहिए कि क्या ये अनहेजिटेटिंगली उस लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, क्या वो वेट कर रहा है या वो झिझक रहा है प्राइस वहाँ पे जाने से। इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। तो जब आप मोमेंटम एनालिसिस करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, और आपको इन सब चीज़ों में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर एक क्लोज़ नहीं मिलता, हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो क्लोज़ यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, कहीं पर भी मिले, ठीक है, बट वो क्लोज़ इसके ऊपर होना चाहिए। हम लोग बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, अपना पोजीशन साइजिंग उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे, बट हम लोग वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर रूल्स। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, इस चीज़ को हमें समझ के चलना है, क्योंकि 90% टाइम वो सेटअप वहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स या स्ट्रॉन्ग रैलीज आपको बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। तो अगर आप फोमो में कोई आपको लग रहा है कि ये कैंडल यहाँ तक चला गया है और इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो फिर कई बार आप सही भी होंगे, कई बार आप गलत भी होंगे, बट ज़्यादातर टाइम आप गलत होंगे, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बहुत रेयर होता है। उस ट्रेंड को कैच करने के लिए आपको आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पे कोई ट्रेंड क्लोज़ करता, कोई स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा सोचो कि कोई ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर क्लोज़ कर रहा। आप करने दो उसको क्लोज़ करने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना हमारे पास टारगेट बन रहा है और कितना हमारे पास स्टॉप लॉस बन रहा है।
अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन साइजिंग को घटाएंगे। इसके लिए हम लोग कोई इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हमें एक टारगेट अगर कम मिलेगा तो इसके हिसाब से हम लोग नहीं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट कम मिलता है तो हम लोग शायद ट्रेड ही अवॉइड करते। मान लेते यहाँ ओपनिंग मिलती तो फिर शायद हम लोग ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा था और रिवॉर्ड्स कम थे, तो उस केस में आप नहीं ट्रेड ले सकते थे वो वाला। बट इस तरीके का ट्रेड आज आप अवॉइड करते तो आप एक पोटेंशियल लॉस से बच जाते, ठीक है। हालांकि आप देखोगे कि जिसने भी इस ट्रेड में भी एंट्री ली होगी, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो थोड़ा सा ऊपर ही गया था और उसका फ्लैट क्लोज कर गया। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट में चूँकि सब कुछ मेरिट होता है, जैसे लिक्विडिटी लेने के बाद जब एक बुलिशनेस दिखी है तो उस बुलिशनेस में थोड़ा बहुत तो मेरिट होता ही है कि वो ऊपर जाएगा। बट अगर वो मोमेंटम नहीं आ रहा इसके ऊपर तो वी कैन नॉट टेक अ ट्रेड बेसिस कि ऐसा हो सकता है या होगा। जब होगा तब हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर आते आते इसने 1:45 का टाइम ले लिया, 1:45 PM हो चुका था उस टाइम तक, और 1:45 PM तक हम लोग ये समझ चुके थे कि अगर 1:45 पे कोई ब्रेकआउट होता भी है तो उसको एक अच्छा रैली देने के लिए लगातार 2-3 कैंडल्स बनानी होंगी कम से कम, जो हमारे टारगेट तक लेके चली जाएँ। आप ये सोचो कि ऐसा टारगेट देने के लिए उसे लगातार ग्रीन कैंडल्स बनानी होंगी, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। आपके पास 1:45 हो चुका है, आपके पास कुछ 3 बजे तक सिर्फ 4 या 5 कैंडल ही बची हुई होंगी, तो आप 5 कैंडल में आप अज्यूम कर रहे हो कि आपकी तरफ ही मूव करेगा। ये काफ़ी बायस्ड ओपिनियन है आपके स्ट्रैटेजी की तरफ। आपको ऐसा लगता है आप ही की तरफ मूव करेगा, राइट। अगर आप सोचो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, मान लो कि मेरे एनालिसिस पे आपने पार्टली बिलीव किया होता और इसके ऊपर आपने ट्रेड लिया होता, फिर भी आपको ये यहाँ तक की एक छोटी सी मूवमेंट मिल रही थी। आपका स्टॉप लॉस अगर आप कैंडल लो रखते तो यहाँ होता, लो रखते तो यहाँ होता, बट आपको लॉस नहीं होता। आप यहाँ पर कहीं पे निकल जाते या फ्लैट क्लोज हो जाता, तो इसमें कोई लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट अगर आप जल्दी जल्दी में यहाँ फिर लेते हो या यहाँ पे लेते हो तो आपको समझना है कि हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट के लिए कितना टाइम है। अगर आज के दिन टाइम नहीं है तो मे बी फिर हम लोग आज शायद हमको ट्रेड लेना नहीं चाहिए आज के दिन, राइट। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है हमें और उसके बाद ही हमको ट्रेड लेना है। ट्रेड हमारा इंट्राडे ट्रेडर के पास टाइम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। हमारे पास हमको ये देख के चलना है कि उस दिन हमारे पास टाइम है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगा, बट आज नहीं जाएगा तो ये मूवमेंट हमारे लिए उतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। हम लोग कई सारी मूवमेंट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ प्राइसेस ऊपर खुल जाता है, ठीक है। वी कैन नॉट ट्रेड दिस मूवमेंट। यहाँ से यहाँ जो जंप किया इंट्राडे ओपनिंग में, जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग में, हम लोग इसको कुछ भी करके ट्रेड नहीं कर सकते। ये में भी एक स्विंग ट्रेडर होगा उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। बट देन स्विंग ट्रेडर के पास वो जो ओवरनाइट रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है, राइट। तो उस ओवरनाइट रिस्क को जो आप घटाने जाते हो तो आपको इस तरीके के प्रॉफिट्स को छोड़ना पड़ेगा, और इस तरीके के प्रॉफिट्स को पकड़ने जाएंगे तो हमको ओवरनाइट रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही तरफ की चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, राइट। आपको इसमें ज़्यादा पेशेंस चाहिए और इसमें आपको ज़्यादा यही चाहिए, आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझो, और अगर आज आपने मिस किया है तो मैंने भी कोई इस पर ट्रेड नहीं लिया। इस पर कोई ट्रेड मेरे हिसाब से बनता ही नहीं है। आप इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर था। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपने थोड़ा बहुत मान लो कि इस मूवमेंट में थोड़ा बहुत कमा लिया हो मे बी, बट हमारे हिसाब से जो एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था वो यहाँ नहीं था। क्यों? आप ये सोचो कि क्यों ये प्राइस यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पा रहे। आप 15 मिनट के चार्ट पे हो, यहाँ फॉल सिग्नल काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू 5 मिनट्स और 1 मिनट चार्ट। अगर प्राइसेस 1 2 3 मिनट 45 मिनट से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ये वीक ट्रेंड है। आप इसको देखो कि यहाँ पर आया और इमीडिएटली क्रॉस करके ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे है, इनके पास यहाँ पे डिमांड है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो और आगे से इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो आपको काफ़ी चेंज दिखेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी तरफ ज़्यादा रहेगी। तो ये था आज का डे एनालिसिस, और चलते हैं। अच्छा, मैंने इस बारे में बात नहीं की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी ज़ोन यहाँ होगा। तो देखो मैंने ये कैसे बताया कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज़ोन होगा।
देखिए आपको समझना है कि जब मैंने लेवल डिसाइड किए तो मैं हमेशा देखता हूँ कि लिक्विडिटी है किस तरफ। आप सोचो कि अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले थोड़ा नीचे जाना होगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। कोई भी मूवमेंट अगर सीधा, अगर वो जैसे यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे आप देखो, इस प्राइस ने कहीं कोई लिक्विडिटी किसी की भी नहीं ली, ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया और नीचे जाने के बाद फिर वो ऊपर जा रहा है, राइट। तो आप सोचो कि अगर इसको नीचे जाना भी है, जैसे ये बाद में गया भी, तो आप देखोगे इसको पहले कहीं से लिक्विडिटी लेनी होगी, कहीं पे जाकर उसको बायर्स को इनवाइट करना होगा, जो सेलर्स हैं उनको कहीं पे जाके किसी को सेल करना होगा, तब वो प्राइसेस को नीचे ले जाएंगे और फिर प्रॉफिट होगा उन्हें, राइट। अब इस तरीके से सोचो कि अब कहीं पे जहाँ लिक्विडिटी नहीं मिली है, वी कैन नॉट आस्क कि वहाँ पे उस अपोजिट साइड का मूवमेंट बाद में ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। अब इस ट्रेड को देखो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली अभी तक, प्राइसेस नो डाउट ऊपर गए बट आप देखो स्टैगनेट कर गए। फिर अगर आप इसको देखोगे तो एक स्टैगनेशन वाला पीरियड है। इसमें अगर आप कोई इस तरीके के ट्रेडर जो मीन रिवर्जन पे काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। बट अगर आप सोचोगे कि मेरे जैसा ट्रेडर जो एक ट्रेड को एक ट्रेंड को पकड़ना चाहता है, उसके लिए ये दिस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। अब अगर ये ट्रेंड लेते भी हो रिवर्जन टू द मीन, तो आपको सोचना है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो, कभी भी एक बड़ी कैंडल बना के बाहर निकल सकता है। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जो एक ट्रेंड को कैच करने में आपकी हेल्प करे। नो डाउट ट्रेंड कम होते हैं, बट जब होते हैं स्ट्रांग होते हैं और जल्दी प्रॉफिट देते हैं। ओके, तो आप देखो कि इस पॉइंट पे मैं लिक्विडिटी इसलिए लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर पाया क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर प्राइस आया और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है, तो लास्ट जो लो बनाया इसको इसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर गया। आप सोचो किसी ने अगर यहाँ पे BTST का ट्रेड लिया है या फिर किसी ने बाई किया है यहाँ पर, तो जब इसका यहाँ पे प्राइस आया होगा, इसके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, तो अगर ये बायर है तो इसने सेल किया, इसने यहाँ पे सेल का ऑर्डर पंच करके रखे होंगे, करेक्ट। तो जब आप सेल का ऑर्डर यहाँ पे पंच करके रखते हैं, यहाँ पे अगर जैसे प्राइसेस को ऊपर ले जाना है तो बायर्स ने पहले ये सेल जिनको भी यहाँ सेल करना था उनके ऑर्डर्स लिए और फिर वो प्राइसेस को ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे बायर्स को प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिली है इसको, इस फर्दर मूवमेंट के लिए प्राइसेस को लिक्विडिटी मिली है, तभी ये ऊपर गया है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पावरफुल है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कई सारे ट्रेड्स इस बेसिस पे आप काफ़ी अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आज ये मूवमेंट जस्टिफाइबल है भी कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस से सीधा ऊपर चले जाएं और कुछ भी ना आपको मिले, राइट। बट वैसे कम दिन होते हैं, रादर देन कि जिस दिन हमको लिक्विडिटी चाहिए होती है, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाता है, वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स बनाते हुए जाता है। और आपको एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न ही चाहिए। आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें वो प्राइसेस सीधा आपको चलते जाता है और आप बीच में घुसने की कोशिश करते हो ये सोच के कि बस प्राइसेस ऊपर जाएंगे आपके लेने के बाद, राइट। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे सीधी सीधी कैंडल एक के बाद एक बनती जाएगी, राइट। कहीं से भी पलटता है, आपको वहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो चुका होगा और फिर आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे वहाँ पे। आप फिर वेट करते रहोगे कि पुल बैक कंप्लीट हो, कभी पुल बैक आएगा कभी नहीं आएगा, लॉस बड़ा हो जाएगा इस चक्कर में आपका। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करना है और रोज़ आपको एक सिस्टम चाहिए जो रोज़ काम करे। रोज़ आपको सेम सिस्टम यहाँ पे नहीं काम करेगा, स्टॉक्स में काम करेगा, फ्यूचर्स में काम करेगा, कमोडिटी में काम करेगा, फॉरेक्स में काम करेगा, सेम पैटर्न वहाँ पर भी काम करेगा। आपको एक पैटर्न लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए, तो उस ऐसा पैटर्न को आप फॉलो करो, रादर देन कि कोई आप जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अगर कुछ उल्टा हो गया तो आपके अगेंस्ट में भी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इस टाइप के ट्रेडर हो तो आपको हर ट्रेड उसी बेसिस पे लेना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कि अगर आप मान लो यहाँ पे घुसते हो स्कैल्प करते हो, तो इस तरीके से आपको हर ट्रेड लेना होगा कि आप उस तरीके के ही ट्रेडर हो। बट मुझ जैसा ट्रेडर जो एक ट्रेंड को लो कैच करना चाहता है और उसके बाद राइड करना चाहता है इसको, राइट, तो उस टाइप के ट्रेडर्स के लिए ये सेटअप उतना अच्छा नहीं था। अगर आपको लिक्विडिटी पहले नहीं मिली है तो उसके बाद आपको फर्दर उस पॉइंट से मूवमेंट ज़्यादा मिलने के चांसेस कम हैं। तो आप उस चीज़ को समझोगे तो आप इसको खुद भी एक बार जाके चार्ट पे देख सकते हो। इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्टडी कर सकते हो, कैसे काम करता है, कैसे प्रीवियस बाइंग लोज बाइंग हाइज बाइंग स्विंग लोज स्विंग हाइज, इन पर कैसे प्राइसेस बिहेव करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, राइट।
तो इन सब चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस से आप भी देख पाओगे कि आपको भी अंदाज़ा होने लगेगा कि कहाँ लिक्विडिटी मिल सकती है। आज के नेक्स्ट हम लोग जो ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे उसमें भी आप देखोगे कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम लोग कल के अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ। तो ये प्लान है अपना 2 जनवरी के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि मैंने दो सेटअप सॉरी ये आपका ये था मेरा जो सेटअप मैंने आपको बताया था आज के लिए। तो आप देखोगे कि इसमें मैंने बताया था कि इसके अराउंड से ले जा सकता है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आगे एक प्राइस एक्शन दिखता तो बेटर रहता। हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, फिर बना ही नहीं पाया। लास्ट में एक आपको एक छोटा सा मूवमेंट दिया बट वो ट्रस्टेबल नहीं था। तो इसको आप ये अगर एग्जैक्ट पैटर्न बनता तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कल की तरफ। 2 जनवरी के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स में 23,911 का लेवल सेम रहेगा, 23,911 का लेवल सेम रहेगा। हमने 23,825 का लेवल, क्योंकि आज का हाई है, ये हमारा 23,680 का लेवल है। ये एक इंटरमीडिएट लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी चूँकि यहाँ से हमको एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिली है तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा लेवल है हमारे पास ये वाला, 23,570 एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है, क्योंकि आप देखो कि ये जो प्रीवियस हाई था उसको कितने इजीली यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद इसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर प्राइसेस यहाँ से मान लो नीचे आते हैं तो इस पर सपोर्ट ले सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 23,570 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं ये वाला 23,461, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट के से यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया है। तो ये एक्सट्रीम लेवल हो गया जहाँ से हमको लास्ट टाइम सपोर्ट मिला था, और मे बी अगर इधर इसके आसपास आता है तो यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए ये 3-4 लेवल मैंने मार्क किए। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है बाइंग लिक्विडिटी कहाँ पर होगी? अगर एक आदमी एक सेलिंग मार्केट को क्रिएट करना है तो बाइंग लिक्विडिटी कहाँ होगी? बाइंग लिक्विडिटी यहाँ पे हो सकती है कि आपको लगता है कि 2 स्विंग हाइज़ हैं, 2 स्विंग हाइज़ के ऊपर प्राइस जाते हैं, और फिर चूँकि कई बायर्स को लगेगा कि ब्रेकआउट भी हो सकता है, ऐसा कुछ कप एंड हैंडल जैसा कुछ बनेगा, उसके बाद वो नीचे आ सकते हैं, राइट। तो आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी है किधर। मेरे ख्याल से अभी लिक्विडिटी थोड़ी बहुत यहाँ पर होगी, यहाँ पर लिक्विडिटी हो सकती है, बाइंग लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी आपको यहाँ पर भी मिलेगी, वो छोटी होगी नो डाउट, बट वो है लिक्विडिटी। जैसे कि आज का डे हाई है, प्राइसेस ओपन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो कई सारे लोगों के ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कल का डे हाई क्रॉस करने पे बाई करते हैं, राइट। या कुछ ट्रेडर्स पहले कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में, कुछ क्वार्टर्स में, जैसे कि 15 मिनट्स में वो बाइंग पोजीशन ले लेते हैं। अगर प्राइसेस कल से बुलिश है, यहाँ पे ओपन कहीं होते हैं, ठीक है, तो वो बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ बाइंग लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और अगर ये बाइंग लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइसेस नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि अभी प्रेजेंट में मुझे इस टाइप का दिख रहा है 23,680 का, इसके आसपास आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। तो एक बार हम लोग लॉन्ग सेटअप की तरफ चलते हैं, जो मैंने दूसरे इसमें बनाया है क्लियरली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक बाइंग लिक्विडिटी ये सेलिंग का, ये चूँकि लॉन्ग सेटअप है, हमको सेलिंग लिक्विडिटी देखनी है। तो पहली सेलिंग लिक्विडिटी यहाँ पर मिलेगी। ये लिक्विडिटी होगी क्योंकि यहाँ पर लास्ट जो हमारा आज का डे स्विंग लो बना हुआ है, तो स्विंग लो बना है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तो लिक्विडिटी होगी। जैसे यहाँ पर आज के दिन यहाँ मिली, कल के दिन यहाँ भी मिल सकती है, राइट। और अगर प्राइसेस इस तरीके से मूव करते हैं और फिर उसके बाद हमारे जो आज का रेजिस्टेंस है या जो आज का डे हाई है उस पर पहुँचने के बाद एक अच्छा सा लिक्विडिटी पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 2391 तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइसेस यहाँ तक जा सकते हैं, बट यहाँ यही दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं लूँगा इस तरफ का ट्रेड, अदरवाइज़ नहीं। आप देखोगे कि कप एंड, आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अननोइंगली एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनने लगता है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि किस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज़ होने लगता है।
आपको दिखेगा कप एंड हैंडल बनता हुआ, हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख जाएगा, कई सारी चीज़ें आपको बनती हुई दिख जाएंगी यहाँ पर, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद आपको ये जो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। कई बार चार्ट पैटर्न्स इन्हीं सब इंटरनल मैकेनिक्स की वजह से बनने लगते हैं और उसको जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उनको लगता है क्यों कप एंड हैंडल कुछ केसेस में काम करता है, कुछ केसेस में नहीं करता, राइट। तो जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो अगर फॉलो हो रहा है तो कोई भी पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक पैटर्न तो मुझे यहाँ लग रहा है बन रहा है, दूसरा एक लिक्विडिटी यहाँ बन रही है, एक लिक्विडिटी यहाँ है। ये लिक्विडिटी इसलिए यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो इसके बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इजीली ब्रेक किया। यहाँ पे नो डाउट लिक्विडिटी होगी, किसी ने भी बाय किया होगा उसने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस तो रखा ही होगा, अगर आता भी है तो यहाँ पे क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो इसके आसपास से भी वो जंप कर सकता है। तो ये हमारी दो लॉन्ग सेटअप है। हमें यहाँ पे लिक्विडिटी पैटर्न्स चाहिए, हमें कोई इस तरीके का पैटर्न नहीं चाहिए जो डायरेक्टली यहाँ क्लोज हो और फिर हमको कोई एंट्री नहीं दे रहा हो। कोई रिट्रेसमेंट चाहिए, वी वांट सेलर्स टू कम, हमको चाहिए सेलर्स आएँ, और जब सेलर्स आ चुके होंगे और फिर वो जब ब्रेकआउट करेगा तो उन सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे तो धीरे धीरे करके ये और फ्यूल होगा, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडर्स आएंगे, उसके बाद और भी ट्रेडर्स घुसेंगे इसमें, राइट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको सेटअप देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ खुल गया यहाँ बंद हो गया तो हमने ले लिया। हमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, हमें लिक्विडिटी चाहिए कि इस इंटरनल लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा हो गया लॉन्ग सेटअप और ये हमारा हो गया शॉर्ट सेटअप। तो शॉर्ट सेटअप में आप जैसा कि पहले बताया मैंने, एक लिक्विडिटी मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, एक लिक्विडिटी में यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ। दूसरा और भी आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं इस बाइंग स्विंग के नीचे की बात करता रहता हूँ। देखो इसमें दो रूल्स हैं मेरे। एक तो है EMA के नीचे होना चाहिए, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज के राइट साइड में रहना पसंद करता हूँ। राइट साइड कहने का मतलब है कि अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और EMA ऊपर चल रहा है तो ये एक सॉलिड ट्रेड है। प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं और EMA नीचे है तो ये अच्छा अपसाइड का ट्रेड दे सकता है। आई डोंट वांट टू बी, मुझे इस तरीके का ट्रेड पसंद नहीं जिसमें प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और EMA भी नीचे है, तो कहीं ना कहीं जाके इसको सपोर्ट दे सकता है, राइट। और उसके बाद स्टैग्नेंट हो सकता है, मूवमेंट उतनी स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। आप इस ट्रेड को दे सकते हो, यहाँ पे भी आपको प्राइसेस ऊपर मूव कर रही हैं, EMA नीचे, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। फिर मैं एक EMA की बात करता हूँ और दूसरी बात करता हूँ मैं जो बाइंग स्विंग की बात करता हूँ। तो आप सोचो कि इंट्राडे लेवल पे अगर कोई बाय कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसने इस पर बाय किया, इस स्विंग में कहीं पर ही बाय किया, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, राइट। और उस स्टॉप लॉस को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे और बायर्स आते हैं और फिर ब्रेक करता है। इसका मतलब है कि जो भी बायर्स आना चाहते थे, इस मूवमेंट को देख के जो भी घुसना चाहते थे वो यहाँ घुसे होंगे, बट फाइनली वो सेलर्स का प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि वो ब्रेक कर गया, राइट। और चूँकि हमारे पास एक लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है, इस पॉइंट पर एक मेजर आउटसाइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद वो नीचे आ रहा है, तो आप देखोगे कि ये ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट होगी, ये ज़्यादा फास्ट भी होगा, इस मूवमेंट से इस मूवमेंट में फास्ट होगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। इस तरीके का दूसरा पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है कि इस लिक्विडिटी को लेने के बाद लास्ट बाइंग स्विंग को पूरा निगेट करने के बाद फिर यहाँ पे हमको कोई लिक्विडिटी पैटर्न दिखे तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,680। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है जब आप ट्रेड लेते हो। और ये सब चीज़ों पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है। 12 से 12:30 बजे के बीच में अगर आपको कोई ट्रेड सेटअप मिल जाता है तो काफ़ी हाई क्वालिटी होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ ट्रेडर्स नए होंगे जिन्होंने अब तक ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए होंगे या जिनका डेली स्टॉप लॉस लिमिट हिट नहीं हुआ होगा, राइट। तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर ब्रेकआउट इसके बाद 12 बजे से पहले यहाँ 11 बजे के अराउंड ऐसा कोई सेटअप बन जाता है तो देयर इज़ अभी नए ट्रेडर्स के आने के लिए बहुत टाइम है, काफ़ी अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देखो कि अराउंड 12 बजे तक बना और 12 बजे का हमको काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली। जो लेट हो जाता है फिर उसके बाद वो हमें मूवमेंट उतनी ट्रस्टेबल नहीं लगती है। जैसे आज आप देखोगे कि यहाँ पर 1 बजे के अराउंड ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते थे, राइट।
ये कैंडल भी बन गया, हैमर भी बन गया, आपको निकलना था तो इस पर भी निकाल सकते थे, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपको निकाल देता सिस्टम, राइट। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक बन रहा है तो उस ट्रेड की क्वालिटी अच्छी है, अगर 12 साढ़े 12 बजे के बाद बन रहा है तो फिर उसको अवॉइड करिए, कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा आपको आगे के लिए, ठीक है। तो ये कल के लिए मेरे सेटअप्स हैं, इसको आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे सेटअप्स हमको पीछे भी मिले हैं, बट अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज अभी। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इस इन दोनों लेवल्स से प्राइस कैसे ये कर रहे हैं, आप इसको ऑब्ज़र्व करो। ये गया नीचे, कितना फास्ट है, आपको कितने कम कैंडल्स में इसने नीचे का जो जर्नी है कवर किया, और कितना अभी देखो आप इसको, कितना सारा कैंडल्स लगा है इसको ये जर्नी को कवर करने में, राइट। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट हैविंग दैट मोमेंटम। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पहुँचने के टाइम पे वी कैन हैव अ मोमेंटम, बट जो अभी जो दिखा रहा है कि प्राइसेस आर नॉट, मतलब कोई देयर इज़ नो मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग ले चुका है, वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर ईयर कि यहाँ से फिर रिजेक्शन ले सकता है। तो इस तरीके का अगर कोई सेटअप बनता है तो वो काफ़ी अच्छा ये हो सकता है, अच्छा उस दिन के लिए इंट्राडे ट्रेड दे सकता है, ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट क्योंकि इसमें हाइयर लिक्विडिटी पूल की तरफ ये हुआ है, प्राइस एक्शन बना है, तो फिर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा स्टीप हमको रिजल्ट दे सकता है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अगर ट्रेड लेना है, और ज़्यादा ये आपको ओवर ट्रेड की तरफ नहीं जाना है, अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, आप सभी को न्यू ईयर की काफ़ी शुभकामनाएं। थैंक यू।